आज 19 तारीख है और आज जो कात्यायनी व्रत है उसका अंतिम दिन है। ये कात्यायनी व्रत क्या था? ब्रिज की गोपिकाओं ने, याद रखो, ब्रिज की जो गोपियाँ थीं बड़ी महान भक्त थीं भगवान की, उनकी कोई तुलना नहीं है। उनमें सर्वश्रेष्ठ राधा रानी थी। तो इन गोपियों ने कात्यायनी माता को पूजा था, हे माँ कृपा करो हमें कृष्णपति रूप में प्राप्त हो। देखो, देवी देवताओं का सहयोग लिया जा सकता है कृष्ण को पाने के लिए। देवी देवताओं के पास किसी भौतिक इच्छा से नहीं जाना चाहिए हमको। अगर आप लोग भगवत प्राप्ति के लिए देवी देवताओं का सहयोग लेते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो वो माताओं ने व्रत किया, गोपियों ने, सारी गोपियों ने, आज उसका अंतिम दिन है। तो देवी देवताओं का सम्मान करो और उनसे भक्ति मांगो भगवान की, क्योंकि वो सब भगवान के पार्षद हैं और भगवान के कार्य को वो चला रहे हैं। देखो कितनी निपुणता से सूर्य देव जो हैं प्रत्यक्ष देवता हैं। अब देखो उनकी शक्ति, सारी दुनिया में रोशनी करते हैं। सूर्य देव समय पे उदय होते हैं और समय पे अस्त होते हैं। भगवान के डर से सारा कार्य हो रहा है। तो इन सब का सम्मान करो और उनसे प्रार्थना करो कि हमें भी भगवत प्राप्ति हो, हम कृष्ण के शुद्ध भक्त बने। तो इधर बैठा, इधर देखना, उधर पीछे क्या देखता है। तो आज 19 तारीख प्रभुपाद का शिक्षामृत मैं पढ़ूंगा। ये आज की जो शिक्षा है प्रभुपाद जी की, ये प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु भाई जयप्रताका को पत्र लिखा था 19 दिसंबर 1972 को। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं जयप्रताका स्वामी को? श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होने का रहस्य यह है कि समर्पित भक्त प्रत्येक कार्य को श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा देखता है। जो समर्पित भक्त है, यहाँ समर्पण की बात आ रही है। हम सबको भगवान के चरणों में समर्पण करना चाहिए। और देखो आज की तिथि में सबसे बड़ा उदाहरण समर्पित भक्त का है, ये जो आपके सामने विग्रह रूप में विराजमान है प्रभुपाद। पूर्ण रूप में अपने गुरु के प्रति समर्पित थे और पूर्ण रूप से गुरु कृपा से भगवान कृष्ण, राधा रानी, गौरनीता के चरणों में समर्पित थे। कैसे? गुरुजी ने कहा तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, कृष्ण भावना का प्रचार विदेशों में करो, अंग्रेजी भाषी। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम सब लोग अंग्रेज बन रहे हैं, अपनी सभ्यता को, अपने वेशभूषा को, अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। तो गुरु महाराज अमेरिका में प्रचार करने जा रहे हैं $7 लेकर। $7 अमेरिका में प्रचार होता है? नहीं होता है। लेकिन पूर्ण समर्पण है अपने गुरु के चरणों में, उन्हीं के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। और गुरु में जब श्रद्धा है तो भगवान में भी है ही है। जैसे एक बार हम प्रभुपाद जी के पास बैठ के रोने लगे, ऐसा अंदर से भावना आई, भाई ये महान संत, तो उनके सामने रोने लगे हम। एक भजन गाया हमने कि प्रभुपाद आप ही सब कुछ हो। तो उन्होंने क्या कहा मुझे? श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। अगर गुरु के चरणों में प्रेम हो जाता है ना, तो गुरु कृपा से कृष्ण के चरणों में भी होगा। पहला समर्पण गुरु के प्रति है।
तो प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा उदाहरण गुरु के प्रति। वो हमें नहीं शिक्षा दे रहे, उन्होंने भी समर्पण किया अपने गुरु के प्रति। ये नहीं है जैसे एक बाबा फरीद थे, वो लोगों को शिक्षा देते थे। तो फरीद भी मतलब भक्त थे भगवान के, सूफी संत हुए बहुत सारे, मुसलमान भी, वो भगवान में मानने वाले। तो उनके पास एक स्त्री गई कि बाबा जी, ये मेरा बेटा जो है गुड़ बहुत खाता है, इसको समझाओ बहुत गुड़ ना खाए। अच्छा माई, तो एक हफ्ते के बाद आना। हफ्ते के बाद वो गई लेकर बच्चे को। उन्होंने बच्चे को कहा, देखो बेटा गुड़ ज़्यादा नहीं खाते, बस इतना कहा उन्होंने। इतना जब कहा तो माई सोचने लगी, महाराज ये शब्द जो अभी आपने कहे हफ्ता पहले कह देते, मुझे चक्कर क्यों लगवाया आपने। बाबा फरीद कहते हैं, माई हफ्ता पहले मैं भी गुड़ खाता था, मैंने छोड़ दिया। मतलब ये है शिक्षा। मतलब दूसरों को शिक्षा देने मतलब खुद भी आचरण होना चाहिए। हमारा क्यों कोई नहीं सुनता, हमारा आचरण अपना नहीं है। प्रभुपाद की क्यों सारी दुनिया ने सुनी, उनका आचरण था। लेकिन हम लोगों में बीमारी है दूसरे से अपेक्षा करना, वो सुनते ही नहीं, मेरा तो दिमाग घूम गया। अरे सुनाने का भी दम होना चाहिए। तो एक दोहा है, उसमें कहा है, ये सब आप लोग सीख लो क्योंकि ये बातें बड़ी काम की हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। जे नर अचर हैं ते नर ना घनेरे, ये नर अचर ते नर ना घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत है, पर जो आचरण करके उपदेश देते हैं वो ज्यादा नहीं है। प्रभुपाद का क्या गुण था, आचरण था। वो शुद्ध भक्त थे भगवान के। दूसरों को कहते हैं भक्ति करो, तो खुद भी भक्त थे। दूसरों को कहते हैं मोह माया छोड़ो, खुद भी मोह माया छोड़ी थी उन्होंने। तो ये बड़ी सीखने की बात है हमारे जीवन में। उपदेश तो दूसरों को हम देते हैं, लेकिन खुद आचरण नहीं करते, और फिर दुखी हो, सुनता ही नहीं मेरी कोई भी। मेरा तो दिमाग घूम गया। तेरा दिमाग तो ऐसे ही घूमा है भाई। तो प्रभुपाद श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होने का रहस्य यह है कि समर्पित भक्त प्रत्येक कार्य को श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा देखता है। कोई भी कार्य है ये कृष्ण की योजना का हिस्सा है। पर अगर कोई भक्त बनता है तो तब देख सकता है। हरि बोल, बंद करो दरवाजा। अगर कोई भक्त नहीं है ना तो वो ऐसा नहीं देख सकता। इसलिए भक्त बनना बड़ा जरूरी है। भगवान गीता में कह रहे हैं भक्त के बारे में, तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत निरंतर प्रेम से मेरा भजन करता है, प्रीति पूर्वक प्रेम से मेरा भजन करता है, तो मैं क्या करता हूं, एकदम दर्शन नहीं देंगे भगवान उसको। क्या करेंगे, पहली स्टेज क्या होगी, ददामी बुद्धि योगम तम। मैं उनको बुद्धि देता हूं, अकल देता हूं। तेन माम उपयंती दे। अभी समझ नहीं आता कुछ भी जब हम भक्त नहीं है। अभी देखो कई बार ऐसे लोग होते हैं जो भक्त नहीं है, मन में बड़ी घृणा पड़ी हुई है, पंगे लेते हैं और मारे जाते हैं, वो दुर्गति हो जाती है उनकी। इसलिए सर्वप्रथम भक्त बनना बड़ा आवश्यक है। तो वो भक्त जो है वो भगवान की योजना का एक हिस्सा देखता है। हर कार्य को भगवान की योजना का एक हिस्सा है। तो जब ऐसा देखता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और देखो हमारा दिमाग घुमा क्यों है, क्योंकि हम विषय विकारों में पड़े हुए हैं। पुरुष सदा स्त्री के चिंतन में लगा है,
सदा स्त्री के संग का सोचता है, स्त्री सदा पुरुष के संग का सोचती है। हालत बड़ी खराब है, बहुत खराब है। तो बुद्धि हमारी मलिन हो जाती है इससे। अगर हमारी बुद्धि मलिन हो जाती तो हम ठीक तरह से सोच नहीं सकते। अगर हम भक्त बनेंगे, इंद्रियों का दमन करेंगे, तो फिर ठीक सोच, भगवान हमको अक्ल देंगे, बुद्धि देंगे, भाई ये करना है, ये नहीं करना है। अभी देखो, एक माता राजस्थान में अभी भी होगी, उस माता की माता हमको चंडीगढ़ में मिली थी। बड़ा हमको बच्चे की तरह प्यार करती थी। माँ वृद्ध माता थी। वो कहती थी, माता कि मेरी बेटी भी बड़ी भक्त है, वो राजस्थान में है। तो देव संयोग से उस माता का पति जो है वृंदावन में आया हुआ था। वृंदावन में वो माता ने एक पुस्तक लिखी, उसकी कॉपी मेरे को भी दी उसने। वो पुस्तक में क्या लिखा माता ने, देखो भगवान कैसे बुद्धि देते हैं, कैसे गाइड करते हैं, कैसे मार्गदर्शन करते हैं। वो लिख रही है माता कि मैं कमरे में बैठी थी, राजस्थान में गर्मी तो होती ही है, गर्मियों के दिन थे, पंखा चल रहा था, अंदर से प्रेरणा हुई कि बाहर जाओ। मैं उठ के जैसे ही बाहर मैंने पाँव रखा, ऊपर से पंखा गिरा नीचे। कि मैं वहाँ होती तो मेरे सर पर गिरना था, तो मृत्यु हो जानी थी। भगवान ऐसा मार्गदर्शन करते हैं। याद रखो, ये भी गीता में भगवान ने कहा, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। भगवान परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठे हुए हैं। तो हम जब उनके भक्त बन जाएंगे, भक्त मतलब हमने अपने जीवन की डोरी उनके हाथ में सौंप दी, एक हमको समर्पण का श्री कृष्ण शरणम मम का भजन मिला, वो आज हम गुजराती भाइयों को खासकर सुनाएंगे, क्योंकि गुजराती में है वो हमको अच्छा लगता है। तो भगवान के प्रति समर्पण होना, देखो ये जीवन बड़ा लंबा नहीं है। एक बालक था, माता कुंती ने बात बताई है कल। बालक था तो वो उधमपुर मंदिर में रहता था, गुरुकुल में पढ़ा, फिर चला गया, परिवार पीछे, बैकग्राउंड अच्छी नहीं होती, चला गया कभी कहीं। तो वो हमें मिला उधर अक्षय पात्र मंदिर में वृंदावन में। तो मैंने कहा ये यहाँ क्या करता, कहते जी हमने इसको 10,000 रुपया महीना देते हैं, चिन्नामृत बांटता है। मैंने पूछा तेरे गुरु कौन है, कहते हैं आप हैं मेरे गुरु। दीक्षा तो अभी इसको दी नहीं थी हमने। तो मैंने कहा तू कोई पैसा नहीं लेगा, ऐसे निष्काम सेवा कर। पर उसने की या नहीं की, लोग मतलब गरीब घरों से आते हैं तो पैसे के पीछे ही पड़ते हैं, भगवान के पीछे नहीं पड़ते, भक्ति नहीं करते। उसके भाई ने और उसने एक रेस्टोरेंट खोल रखा था हिमाचल में, जा रहा था, होगी 20-25 साल उम्र होगी उसकी, जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ और मर गया, मृत्यु हो गई। दीक्षा नहीं ले सका क्योंकि संसार में उसका मन घुसा था। तो कोई जीवन का भरोसा, अभी ये कब की बात है, परसों शरीर छोड़ा, 10 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, नहीं बच सका। तो याद रखो ये जीवन जो है ना, ये बड़ा अनमोल है। इसको लेकर के इसके द्वारा विषयों को त्याग दो, विषय छोड़ दो, इसके द्वारा भक्ति को अपनाओ, लग जाओ। क्योंकि जैसे मैं बार बार कहता हूँ, बड़ी परीक्षा में बैठना है, वो परीक्षा है संसार से जाने की। मेरे को ही बैठना पड़ेगा, और आप में सोच सकता कोई नहीं बैठे। कोई ऐसा है जो इस परीक्षा में नहीं बैठेगा? नहीं बैठेगा तो ऐसे से कर रहा है। अरे सबको बैठना पड़ेगा, परीक्षा है संसार से जाने की। तो पीछे क्यों जाते, आगे इतनी जगह पीछे क्या करने जाता है तू? मोटू इधर आगे बैठा कर, क्या नाम है इस मोटू का? दत्तात्रेय मोटू। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, कोई जीवन का भरोसा नहीं है। कब देखो अभी जैसे घटना घटी, आर्मी का जर्नल, तीनों जो है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उनका बड़ा था वो, क्या नाम था उसका?
जनरल बिपिन रावत मर गया बेचारा, एयरक्राफ्ट में गड़बड़ हुई, बड़े बड़े लोग उसके साथ, ये ब्रिगेडियर कर्नल, 14 आदमी मर गए। 14 मरे ना, एक जो बचा था वो बच गया, वो भी मर गया, एक भी नहीं बचा बेचारा। क्या जीवन का भरोसा है। पद बड़ा किसी को नहीं बचा सकता। इंदिरा गांधी, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, सबसे बड़ी सिक्योरिटी इंदिरा गांधी की यानी कि प्राइम मिनिस्टर की होती है, वो भी नहीं बच पाई। अगर हमें भगवान की सुरक्षा मिली तो तब जीवन सफल है। आज की शिक्षा में प्रभुपाद यही कह रहे हैं, समर्पित भक्त प्रत्येक कार्य को श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा देखता है, कृष्ण की योजना का हिस्सा। जो भी कार्य हो मैं ध्यानपूर्वक उसके प्रत्येक पहलू को पूरा करूंगा। कोई भी काम है, प्रत्येक पहलू को बड़े ध्यानपूर्वक पूरा करूंगा। चाहे कोई भी सेवा हो, मुझे उसमें तल्लीनता से जुट जाना चाहिए। कोई भी सेवा जो मिली या गुरु के द्वारा भगवान की, तल्लीनता से जुड़ जाना चाहिए। चाहे कोई भी ऐसा हो, मुझे उसमें तल्लीनता से जुट जाना चाहिए। अन्य सभी विचार मेरे मन से निकल जाएं और श्री कृष्ण के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य रहे। कृष्ण के लिए बस सब कुछ, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए जीना, कृष्ण के लिए मरना, कृष्ण प्रसाद खाना, कृष्ण का कार्य करना, ऐसा करना जो है वो जीवन की सफलता है। तो मैं वो भजन आपको सुना देता हूँ। वो भजन मैं सोच रहा था आज सुनाऊंगा, तो प्रभुपाद जी का प्रसंग भी ऐसा आ गया कि वो भजन आ जाए। गला कुछ सूखने लग पड़ा। हरे कृष्णा हरे तू क्यों नहीं हाथ खड़ा करता? हाथ खड़ा करो सारे, देखो सबने समर्पण कर दिए। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। सारे बोलो। कदम केरी डालों बोले श्री कृष्ण शरणं मम, कदम केरी डाल यमुना केरी बालों बोले श्री कृष्ण शरणं मम, यमुना केरी ब्रिज 84 कोश बोले श्री कृष्ण शरणं मम, ब्रिज 84 कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आवाज काढ़ो बंदा। ब्रिज 84 कोश बोले श्री कृष्ण शरणं मम, ब्रिज कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरणं मम। शेष में
कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कदम कदम डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। डाल वृंदावन ना वृक्षों बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वृंदावन ना श्री कृष्ण गोकुलनी गाइयों बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गोकुलनी कुंज कुंज बन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। कुंज कुंज बन ब्रिज भूमि ना ब्रिज कन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। ब्रिज कन ना रास रमंती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। रास धेनु चरावता गोप बोले श्री कृष्ण शरणम मम। बाजाने तबला माँ बोले श्री कृष्ण शरणम मम। बाजाने तबला माँ श्री शरणाई तंबूरा माँ बोले श्री कृष्ण शरणम मम। शरणाई तंबूरा माँ नृत्य करंती नारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। नृत्य करंती नारी केसर केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। केसर के आकाश पाताले बोले श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो चौदह लोक ब्रह्मंडे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। चौदह लोक ब्रह्मांड चंद्र सरोवर चौक बोले श्री कृष्ण शरणम मम। चंद्र पत्र पत्र शाखाएं बोले श्री कृष्ण शरणम मम। पत्र आम्बो लिंबू ने जाम्बू बोले श्री कृष्ण शरणम मम। आम्बो लिंबू जाम्बू वनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणम मम। जति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणम मम।
मथुरा जीना चोवा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। मथुरा जो चौबे जी की एक बात मुझे याद आई, ये भक्तमाल में वर्णन आती है। मथुरा के चौबे बड़े मशहूर हैं, बड़ी बड़ी उनकी कथाएं हैं, खूब खाते हैं। 80-80 पूड़ी, 80-80 लड्डू खा जाते हैं, कहाँ डालते हैं पता नहीं। एक महात्मा थे, जहाँ में कोई वहाँ जाए तो लोग पूछते थे महाराज आपकी उम्र कितनी है। कहते भाई उम्र तो हम जानते नहीं, इतना हमको याद है हम राम जी की बारात में गए थे, बड़ी लंबी उम्र है। ऐसे घूमते फिरते मथुरा में आ गए, चौबे लोग कुछ थे उधर। उधर भी किसी ने पूछा महाराज उम्र कितनी है आपकी। कहते भाई उम्र तो हम नहीं जानते, इतना याद है हमें कि हम राम जी की बारात में गए थे। चौबा जो एक था उसने जोर से थप्पड़ मारा उसको। कहते तू राम जी की बारात में कहाँ था? परोसने वाला तो मैं ही था वहां पर, तू तो था नहीं बारात में, झूठ बोलते। थप्पड़ मारा जोर से उसको, दिमाग ठिकाने। फिर उसने किसी को नहीं बोला होगा राम जी की बारात में। ऐसे कलयुग में लोग ऐसा करते हैं। मथुरा जी ने चौबे हैं, कौन सा है? हाँ भंग वाला। चौबे जी की कथा कुछ लिख के देनी पड़ेगी तुम लोगों को। एक चौबे जी थे, भंग खाते थे। कहते भंग क्यों खाते हो? कहते कृष्ण भगवान भी खाते थे भंग। कहते जब विराट रूप दिखाया तो क्या भंग नहीं थे उनके मुंह? सब वही था। वही और भी कथा पता नहीं। वो गए खाने के लिए, कहते वहीं से उनको 4 पाई में उठा के लाना पड़ता है, इतना खाते चल नहीं सकते, फिर वो पछता कैसे होगा उनको। तो गोवर्धना शिखरो बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गली गली गहबर बन बोले श्री कृष्ण शरणम मम। गली गली गहबर बन वेणु स्वर संगीत बोले श्री कृष्ण शरणम मम। वेणु स्वर संगीत कला करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणम मम। सारे बोलो। पुलिन कंदरा मधुबन बोले श्री कृष्ण शरणम। श्री यमुना जिनी लहरों बोले श्री कृष्ण शरणम मम। श्री यम आंबा डाले कोयल बोले श्री कृष्ण शरणम मम। आंबा डाले कोयल तुलसी जीना क्यारा बोले श्री कृष्ण शरणम मम। सर्व जगत माँ व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणम मम। सर्व जगत माँ विरही जनना है या बोले श्री कृष्ण शरणम मम। विरही जनना है या कृष्ण वियोगे आतुर बोले
श्री कृष्ण शरणं मम। वल्लभी वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वल्लभी गौड़िया वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गौड़िया वैष्णव उड़िया वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। उड़िया वैष्णव गौड़िया उड़िया मधुर वीणा वाजिंत्रो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। मधुर वीणा वाजिंत्रो श्री कृष्ण शरण। कुमुदनी सरोवर माँ बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कुमुदिनी सरोवर माँ बोले चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। चंद्र सूर्य आकाश तार लिया ना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तार लिया अष्ट प्रहार आनंदे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। अष्ट प्रहार आनंद रोम रोम व्याकुल थई बोले श्री कृष्ण शरणं मम। रोम रोम व्याकुल थई बोले महामंत्र मन माहे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। महामंत्र मन माहे युगल चरण अनुरागे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। युगल चरण अनुराग श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल
जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो देखो कृष्ण की शरण बस यही जीवन है। अगर हम कृष्ण की शरण में हो गए हृदय से, बातों से नहीं, तब कोई चिंता नहीं। अगर कृष्ण की शरण में नहीं हुए तो बड़ा चिंताजनक विषय है। फिर हमको यमदूत नहीं छोड़ेंगे, यमदूत ले जाएंगे पकड़ करके। और यमदंड जो है बड़ी दुखदाई है। तो श्री कृष्ण के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य रहे। बस कृष्ण के लिए हर काम का प्रयास, कृष्ण को प्रसन्न करना है मैंने। बस कृष्ण जो हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सब कुछ उन्हीं का। इस लोक के भी निर्माता वही हैं। और देखो ये जो लोक है ना जिसमें आप रह रहे हैं, बहुत छोटा सा लोक है ये। कितना छोटा। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी द्वारका में कहां पर मिलने आए थे? हैं? द्वारका में मिलने के लिए आए। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा अहम था, उस लोक के निर्माता हैं कृष्ण कृपा से। तो भगवान तो सब जानते हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, आपके भी, मेरे भी, इसके भी, उसके भी, सबकी जानते हैं। तो जाके सूचना दी भगवान को कि ब्रह्मा जी आपको मिलने आए हैं। तो तब भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को पूछो कौन से ब्रह्मा है ये। द्वारपाल आके बताता है कि महाराज भगवान पूछना आप कौन से ब्रह्मा। कहते मैं ही तो एक ब्रह्मा हूं, और कौन सा ब्रह्मा। कहते मैं ही तो एक ब्रह्मा हूं। कहते बुलाओ अंदर। अंदर बुलाया तो भगवान ने बाकी लोगों के जो ब्रह्मा थे ना उनका आवाहन कर दिया। ये लोक सबसे छोटा है, इसलिए इस लोक के ब्रह्मा के 4 सर हैं। कोई 8 सर वाले ब्रह्मा, कोई 16, कोई 32, कोई 64, हजारों मुखों वाले ब्रह्मा भी वहां आ गए। हजारों मुखों वाले ब्रह्मा जी। मैं कहता था भाई मैं ही एक ब्रह्मा, ये ब्रह्मा कहां से आ गए। फिर ब्रह्मा जी को अपनी भूल का पता लगा भाई। तो देखो मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे, ये सबसे छोटा लोक है जिस भगवान इसको भी नकारा नहीं। 5000 साल पहले इस लोक में भी आए भगवान, और 500 साल पहले अपने भक्त के रूप में आए। इतने लोग हैं, सबका ध्यान रखते हैं भगवान। इस लोक में भी आए भगवान, 5000 साल पहले कृष्ण रूप में आए अपने भाई दाऊ भैया के साथ। भगवान आए और यहाँ भगवान ने लीलाएं की। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया रास, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, रास रचैया, रास रचैया। एक बात प्रभुपाद जी की मेरे को याद आई। लोग कहते हैं भगवान बहुत बड़े हैं। कितने बड़े हैं हम अनुमान ही नहीं लगा सकते। वो कैसे? भगवान के रोम कूपों में से ब्रह्मांड निकलते हैं। कितना बड़ा लगाओ साहब ब्रह्मांड,
एक ब्रह्मांड में अनेकों लोक हैं, वो भगवान के रोम कूपों से निकलते हैं। तो भगवान भाई इतने महान हैं, हमारी छोटी सी बुद्धि उनकी महानता को नहीं देख सकती, लेकिन वो बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं। उनकी दया की एक बात वो कई बार बताते हैं, आपको बताते हैं। पूतना राक्षसी कंस को प्रसन्न करने के लिए, उनको मारने के लिए आई। राक्षस भी भेष बदल लेते हैं, बड़ी सुंदर बन के आई। वो तो एक भजन सुनने के लिए कह रहा था, कौन सा है वो? है कौन सा? अच्छा सुना दिया था। अच्छा अच्छा, और कोई सुनने की इच्छा नहीं तेरी? निकालो निकालो, तो कोई नया निकालना। प्रिय बंधुओं, मारने के लिए आई, सुंदर रूप बना लिया जैसे लक्ष्मी आ गई भाई वैकुंठ से। अरे वो एक करके आया करो सुबह, यहाँ नहीं। अरे कैसे कंट्रोल रखो यार, क्या करते तुम लोग? जा जा, कहीं यही नहीं कर देना कहीं। जा जा जा, शाबाश शाबाश, जल्दी आ जाना, आगे के लिए ध्यान रखना। तो प्रिय बंधुओं, पूतना आई मारने के लिए, किसको? कृष्ण भगवान को। भगवान ने क्या किया? उसका स्तनपान किया। उसने स्तन में जहर लगा रखा है। भगवान ने, अरे भगवान को कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। कोई मारे तो फिर वो भगवान से बड़ा हो गया, कोई नहीं मार सकता। जहर लगाया, हलाल कूट। भगवान ने पिया, जहर भी पिया और उसका स्तनपान भी किया। जब स्तनपान किया तो उसके प्राण खींचने लगे। प्राण जब खींचने लगे, कहते छोड़ मेरे को, छोड़, पहले मारने आई जब कहते छोड़। भगवान कहते हैं मैं एक बार जिसको पकड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं। भगवान ने उस पूतना राक्षसी को भी अपना धाम दे दिया। देखो कितने दयालु भगवान है। भगवान ने पूतना को कहां भेजा? जहां पर देवकी माता को भेजा। ये हमारे भगवान। अरे भाई, ऐसे भगवान को मत छोड़ो जो बहुत दयालु हैं। हरे कृष्णा हरे हरे राम। गर्म पानी रखा कर, ठंडा पानी रखता है वो मूर्ख इसलिए। इसलिए कहना ये है कि ऐसे दयालु भगवान को मत छोड़ो भाई, वही हमारे माता पिता हैं। इसलिए कहा है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दुर्नम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे कृष्ण, आप मेरे माता पिता बंधु सखा विद्या सब कुछ मेरे आप हैं। ऐसा में बनना पड़ेगा और फिर सारे दुखों का अंत हो जाएगा। ये जो जन्म लेना, माँ के गर्भ में आना, माँ पता नहीं हमको जन्म लेने से पहले ही मार देगी, ये कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग गौलोक धाम में जाएंगे, वैकुंठ लोक में जाएंगे, जहाँ आनंद में आवे, वहाँ आनंद ही आनंद है, कोई दुख की बात नहीं है। यही संदेश है। कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा है, जाओ मेरे बच्चों को लेके आओ। देखने के लिए नहीं दिया तेरे को, ऊपर रखा भी, तू देख रहा उसको क्या करता है यार। उधर रख दिया तुमने, पकड़ा। थोड़ा सा इधर उधर, हाँ शाबाश। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया
लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। उन्हीं से सदा लो, उन्हीं से उन्हें हम बिठाएंगे, आंखों में दिल में उन्हें हम बिठाएंगे, आंखों में दिल में उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। उन्हीं से सदा लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। बोलो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। उन्होंने छुड़ाए थे गज के तो बंधन, उन्हें गज के जो वही मेरे संकट मिटाया करेंगे।
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, भेजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, भेजेंगे कन्हैया छवि को दिखाया करेंगे, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे कन्हैया, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया रास रचैया, रास रचैया कृष्ण कन्हैया, माखन चोरैया माखन चोरैया, रास रचैया रास रचैया, रास रचैया रास रचैया। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया भगवान की। देखो एक बात याद रखो, भगवान जो ब्रिज है ना उसको कभी छोड़ के नहीं जाते, इसलिए ब्रिज से जैसा प्रेम नागार्जुन दास का हो रहा है हम सब कभी होना चाहिए। ब्रिज में अभी भी ब्रिज में ही रहते हैं भगवान। क्यों वहां ब्रिज अच्छा लगता है? भगवान आज भी वहीं लीलाएं कर रहे हैं, कभी छोड़ते नहीं ब्रिज को। ब्रिज के कृष्ण जो है ना वो ब्रिज को कभी नहीं छोड़ते, इसलिए ब्रिज से प्रेम करो। वहाँ की लताएं पताएं देखो, पहले ऐसे राक्षस दुष्ट लोग बने शासक, राक्षस बने शासक, जिन्होंने भगवान के धाम को उसकी हर चीज़ पूजनी चाहिए उनको, उसको उन्होंने नकार दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन एक भेजा भगवान ने अभी, वो बेचारा ब्रिज की तरफ बड़ा ध्यान दे रहा है, वहाँ मांसाहार मदिरा पान भी बंद कराया उसने। तो भगवान ब्रिज भगवान का जो है ना ब्रिज बहुत ही दिव्य है। भगवान कहते हैं ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत ना, ऊदो भगवान को ब्रिज कितना अच्छा लगता है। भगवान द्वारका लीला में है लेकिन मुझे ब्रिज नहीं बिसरता। ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत नाही, ऊदो वृंदावन गोकुल तन, वृंदावन गोकुल तन, आवत सगन तृण की छाही, आवत सगन तृण की छाही, ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत नाही, ऊदो प्रात समय माता जसुमती, प्रात समय माँ अरुनंद देख सुख पावत,
अरुणत देखी सुख पा, माखन रोटी दयो सजायो, अति हित साथ खवावत, अति हित उधो मोहे ब्रिज बिसरत नाही, उधो गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल सब दिन हंसत सिरा, सब दिन हंसत सिरा। सूरदास धनी धनी ब्रिजवासी, सूरदास धनी धनी ब्रिजवासी, जिन सो हंसत ब्रिजना, जिन सो हंसत ब्रिज, उदो मोहे ब्रिज बिसरत नाही, उदो मोहे ब्रिज बिसरत। ब्रिज में क्या विशेषता थी, क्या विशेषता थी ब्रिज में? ब्रिजवासियों का प्रेम और कुछ नहीं। इतना प्रेम ब्रिजवासियों का ठाकुर जी से था कि वह प्राण थे भगवान ब्रिजवासियों के। तो भगवान तो बस केवल प्रेम के भूखे हैं। कृष्ण ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जानन हारा। हमने भगवान से प्रेम करना छोड़ दिया, इसलिए दुख रूपी संसार में आ गए हम ठोकरें खाने के लिए। ऊदो मोहे ब्रिज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल तन आवत, सगन तृण की छाही, प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद दे के सुख पावत। सुबह सुबह नंद और यशोदा जी को देखते थे, बड़ा आनंद लेते। क्यों? नंद यशोदा बड़े भक्त हैं भगवान के। हजारों साल, पता नहीं कितने हजार साल, 25,000 साल तपस्या की थी दोनों ने। भगवान ने बोला कि क्यों इतनी घोर तपस्या कर रहे हो? हम आपकी बाल लीलाएं देखना चाहते हैं। अच्छा, मैं जब द्वापर युग में ब्रिज में प्रकट होऊंगा, बाल लीलाओं का सुख आपको दूंगा दोनों को। ब्रिज अपना ये नंद यशोदा द्रोण और धरा के अवतार थे। देवकी और वसुदेव जी जो थे, प्रश्नी और सुतपा, उन्होंने बड़ी तपस्या की। तो जसुमती उनको देखकर सुख, भगवान को आनंद आता था, क्योंकि भक्त हैं भगवान के, अति प्रिय भक्त हैं। माखन रोटी दयो सजायो, अति हित साथ खवावत। माखन रोटी बड़े प्रेम से सजा के रखी है और बड़े प्रेम से ठाकुर जी को सोता में यह खिला रही है। ये भगवान को, क्या भगवान को कोई खाने की कमी थोड़ी है, बस प्रेम, बात और कुछ नहीं। ऊधो मोहे ब्रिज बिसरत नान, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत से रात। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते थे। सिरात का अर्थ कौन समझता है? सिरात, सूरदास जी ने लिखा है ये शब्द, हंसत सिरात। मोबाइल निकाला, देखो सिरात का क्या शब्द है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सारे दिन हम हंसते थे। सूरदास धनी धनी ब्रिजवासी, जिनसो हंसत ब्रिजनाथ।
सूरदास जी महाराज बड़े भक्त हुए भगवान के। वो कहते हैं ब्रिजवासी धन्य हैं जिनसे ब्रिजनाथ भगवान श्री कृष्ण हंसते थे। ऊदो मोहे ब्रिज विसरत नाई। जब ये दशा भगवान की थी तो उद्धव जी कहते हैं प्रभु मैं अभी जाता हूं ब्रिज में, गोपियों को ज्ञान सिखा के आता हूं। आए उद्धव जी ब्रिज में जब आए, उद्धव मन ना भये 10-20, उद्धव एक घटो सो गयो श्याम संग, एक को अपराधे ईश, को अपराधे उद्धव मन ना भयो 10-20, उद्धव शीतल बई सब ही माधो बिनु, शीतल बई सब ही माधव बिनु, यथा देख बिनसी, यथा बेन बिनुसी, उद्धव मन न भयो 10-20। श्वास अटकी रही आस लगी, श्वास अटकी रही आस, जिमें कोटि बरीस, जिमें कोटि उद्धव मन ना भयो 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश, सकल उद्धव मन ना भयो 10-20। सूरदास रसिकन की बतियाँ, सूरदास रसिकन की बतियाँ, पूर्वो मन जगदीश, पूर्वो मन जगदीश, उद्धव मन ना भयो 10-20, उद्धव मन ना भयो। उद्धव जी गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए गए तो गोपियां क्या कहती हैं, उद्धव को 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है हमारा। एक तो वो शाम के साथ चला गया, अब कौन से मन से हम तुम्हारी शिक्षा ले। एक हो तो जो गयो शाम संग को अबराधे ईश। अभी हम कौन से मन से तुम्हारी शिक्षा को ग्रहण करें। धन्य है गोपियां। गोपियों के चरणों में प्रार्थना करो, ये गोपियों आप। और देखो महाप्रभु ने जो हमको भाव दिया है ना, गोपी भृत पद कमलयोर दास दासानुदास। प्रभुपाद कहते थे 1000 टाइम फर्दर,
हम गोपियों के दास बनने का प्रयास नहीं, उनके दास दासों का दास बनने का प्रयास करते हैं। गोपियों के जो दासों के दास हैं, गोपियों की भक्ति की कोई तुलना नहीं। और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने सिखाई। शीतल बही सब ही माधो बिन, भगवान के बिना, माधव के बिना सब शीतल हो गई हैं। यथा देह बिनु शीश, जैसे देह सिर के बगैर देह कैसे रह सकती है, ऐसी हमारी हालत हो गई है। श्वास अटकी रही आस लगी, जीव हैं कोटि बरीस। श्वास हमारी अटक रही है, आस लगी है कि हमें भगवान के दर्शन होंगे। जीव हैं कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, सब योगों के तुम बड़े हो। सूरदास रसकन की बतियां, पूर्वो मन जगदीश। शब्द बड़े ऐसे पक्की हिंदी है ये सूरदास जी की। सूरदास जी जो हैं भगवान के बारे में वर्णन बड़ा दिव्य करते हैं, क्योंकि सूरदास जी शुद्ध भक्त हैं भगवान के। बोलो सूरदास जी महाराज की, बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। तो आओ अभी